दोस्तों नमस्कार। जंतर मंतर में जो आंदोलन चल रहा है उसमें पत्रकार के रूप में मुझे एक बात का बड़ा दुख हो रहा है। जो लोग अपने आप को खुद को मेन स्ट्रीम मीडिया अब तक मानते रहे हैं, वो अपने मुंह से बोलते हैं कि हम मेन स्ट्रीम मीडिया हैं, उनके क्या हालात हो रहे हैं। हाल ये है कि अपनी जो माइक है उस माइक में आईडी चैनल का लगा कर नहीं चल पा रहे हैं। उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं। जो आंदोलनकारी हैं वो उन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। क्या स्थिति बना ली है भारत में मीडिया ने अपनी, और खुद को मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं। यानी अगर न्यूज़ चैनल का लाइसेंस ले लिया आपने, आप टीवी पर आते हो, तो क्या आप ही मेन स्ट्रीम मीडिया हो गए? मेन स्ट्रीम मीडिया तो वो हुआ ना जिसको जनता पसंद कर रही है और जनता देखती है। एक तरफा कंटेंट को चलाना, सिर्फ सरकार की ही वाहवाही करना, विपक्ष को निगलेक्ट करना, हर आंदोलन को देशद्रोह के साथ जोड़ना, इसने आपका भरोसा खराब कर दिया। एक समय में मैं भी इसी मीडिया में एक बहुत छोटा सा काम करता रहा हूँ देवास के लिए, लेकिन आज हम लोग अगर कहीं जाते हैं तो लोग सम्मान से देखते हैं, क्योंकि हम लोग अब ऑनलाइन मीडिया में हैं और अपना काम हमें ऐसा लगता है कि हम ठीक ठाक निभा रहे हैं। लेकिन अब जो न्यूज़ चैनलों में जो पत्रकार काम कर रहे हैं उनकी जान तक खतरे में है, ऐसी स्थिति हो गई है। ऐसी स्थिति क्यों आने दी गई भाई? अब मैं आपको बता दूं, मेन स्ट्रीम मीडिया टीवी मीडिया बिल्कुल नहीं रहा है। ऑनलाइन मीडिया में जो छोटे छोटे चैनल जो हर शहर में चल रहे हैं या प्रदेशों में चल रहे हैं, जो कंटेंट बना रहे हैं और इस तरह का बना रहे हैं ताकि लोगों के बीच में भरोसा कायम हो पाए। लोग जब आपको देखेंगे वो तभी देखेंगे जब आप पर भरोसा करते हो, और भरोसा तभी कायम होगा जब हम अपना काम ईमानदारी से करेंगे। मीडिया का काम पक्ष विपक्ष सभी को दिखाना है, अपनी राय समय समय पर देना है। लेकिन जब आप यही काम एक तरफा करते हैं तो ये दुख भरी जो वीडियो सामने आ रही हैं वो देखने में आ रही है कि आपके माइक आईडी देख करके लोग आपको ताने मार रहे हैं, आपको गालियां दे रहे हैं, छीना झपटी कर रहे हैं। वक्त है सोचने का, न्यूज़ चैनल वालों को, धन्ना सेठों को, जो उनके मालिक हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनको सोचना पड़ेगा कि उनके यहाँ जो पत्रकार काम कर रहे हैं उनकी जान खतरे में ना हो, ऐसा एजेंडा ना दिया जाए। कम से कम अपनी साख और अपना भरोसा कायम रखें। और ये मुझे बहुत दुख हो रहा है कि इस तरह के आंदोलन में मीडिया के हाल हो रहे हैं। नहीं तो एक ज़माना था जब मीडिया किसी आंदोलन में जाता था तो उसे बुलाया जाता था और उनका आदर सम्मान होता था कि ये लोग हमें कवरेज देंगे और लोगों को बताएंगे दिखाएंगे। लेकिन आप वहाँ पर क्या कवरेज कर रहे हो और दिखा क्या रहे हैं, इसमें बड़ा अंतर आ गया है। इसलिए जो दिख रहा है वही दिखाइए। रही बात आंदोलन की, मेरा व्यू ऐसा है कि सीजेपी जो नया वर्ग एक उभरा है वो सिर्फ एक ऑनलाइन आंदोलन का एक हिस्सा है। अभी इनमें इतनी ताकत नहीं है कि सरकार को कुछ हिला पाए, और जो सरकार का जो घमंड इस समय चरम पर है उसको हिला पाना फिलहाल ये जो नए बच्चे हैं इनके बस की बात नहीं है। साथ में जब भी कभी ऐसे आंदोलन होते हैं तो कुछ तत्व उसमें ऐसे घुस आते हैं जिन्हें आंदोलन से मतलब नहीं होता है। उनको सिर्फ बिगाड़ा करना होता है, देशद्रोह करना होता है, एक तरह से कहा जाए। बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिनको भारत से या इसकी संप्रभुता से मतलब नहीं है। उनके एजेंडा एक अलग है और सब उनकी नीति रीति सब कुछ अलग है। तो ऐसे में लोकतंत्र का सबसे मजबूत काम है वोट देना। वोट देते टाइम जनता किन चीज़ों पर ध्यान देती है और अपना वोट देती है। 5 साल तक तकलीफ भोगने के बाद भी अगर जनता वोट देते टाइम उन तकलीफों को याद ना रखे तो फिर आप ये ध्यान रखिए कि आपको इस सब तकलीफें भोगनी ही होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए अपनी राय।